जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे कालू कौवा अपने टेम्पो से सिलेंडर उतार रहा था। तभी रानो चिड़िया अपने दो भूखे बच्चों गुड़िया और कुक्कू के साथ वहां से गुजरी। रानो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कालू भाई, मेरे घर में चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है, बच्चे भूखे हैं, एक सिलेंडर दे दो। कालू ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, रानो, सिलेंडर की कमी है, ऊपर से ऑर्डर बंद है, अगले हफ्ते आना। जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे रात के सन्नाटे में एक भारी लोहे की आवाज गूंजी, खनन। कालो कौवा अपने नीली रंग के टेम्पो से चुपके से गैस सिलेंडर उतार रहा था। उसकी आंखें चारों तरफ किसी चोर की तरह घूम रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक नन्ही आवाज आई, माँ, क्या कालू अंकल हमारे घर गैस ला रहे हैं? रानो चिड़िया ने अपने बेटे कुक्कू का मुंह दबा दिया। उसने देखा कि कालू, जो कभी ईमानदारी की मिसाल था, आज एक अमीर चील को चुपके से 3 सिलेंडर थमा रहा था। बदले में चील ने सोने के सिक्कों की एक भारी थैली कालू के पंजे में थमाई। कालू के चेहरे पर एक डरावनी और लालची मुस्कान थी। रानो का दिल टूट गया। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त अब एक सौदागर बन चुका था। पुराने दिनों में कालू कौवा जंगल का सबसे लोकप्रिय पंछी था। उसका नीला टेम्पो, जिसमें लाल रंग के सिलेंडर सजे रहती थी, जैसे ही किसी इलाके में पहुंचता, पंछी खुशी से चहकने लगती। पै पै, गैस ले लो, चूल्हा जलाओ। रानो बहन, ओ रानो, बाहर आओ, तुम्हारा सिलेंडर आज खत्म होने वाला था, मैं पहले ही ले आया। कालू भाई, आप वाकई जंगल की सबसे भरोसेमंद पंछी हो। समय पर ना आते तो आज बच्चे भूखे सोते। कालू भाई, तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये लो अपनी मेहनत की कमाई। अरे रानो, काम ही पूजा है, ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। रानो, हम पंछी एक परिवार की तरह हैं। पैसे तो हाथ की मैल है, रिश्ता बना रहना चाहिए। ईमानदारी ही मेरी असली पहचान है। उस वक्त मिट्ठू तोता, जग्गू बंदर और टुनटुनी चिड़िया सब कालू की तारीफ करते थकते नहीं थे। कालू का काम सुबह 5 बजे से शुरू होता और देर रात तक वह हर घोंसले में ऊर्जा पहुंचाता। अचानक एक दिन जंगल के अखबार वनवाणी में खबर छपी कि पड़ोसी राज्य हॉर्मूज में भारी तूफान के कारण गैस की रिफाइनरी ठप हो गई है। पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। अरे भाई जग्गू, सुना तुमने? अब हॉर्मूज से गैस नहीं आएगी। हमारे पास बस कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा है। हॉर्मूज राज्य से गैस की सप्लाई कट गई है। अब पूरे जंगल में हाहाकार मचेगा। मेरे ढाबे पर 100 ग्राहक आते हैं मिट्टू, अगर गैस खत्म हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कालू को ढूंढो, मेरे ढाबे का क्या होगा? ग्राहक भूखे लौट जाएंगे। कालू, ओ कालू, मेरा स्टॉक भर दे भाई। मेरे घर तो सिर्फ 1 दिन की गैस बची है। कालू, हमें बचा लो। उधर कालू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने देखा कि मांग बढ़ गई है और सप्लाई कम है, तो उसके भीतर का सोया हुआ लालच जाग गया। आज तक ईमानदारी की रोटी खाई, पर सूखी ही रही। अब वक्त है मलाई खाने का। अगर मैं ये सिलेंडर लूं, तो ये लोग इसके लिए सोने के अंडे भी देंगे। रानो चिड़िया के घर में 2 दिन से आग नहीं जली थी। उसके बच्चे गुड़िया और कुक्कू भूख से निढाल थे। वह कालू के घर, जो अब एक बड़े गोदाम जैसा दिखता था, पहुंची। कालू भाई, खुदा के वास्ते एक सिलेंडर दे दो। बच्चे 2 दिन से सिर्फ कच्चे दाने खा रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। रानो, तुम्हें समझ नहीं आता? ऊपर से माल नहीं आ रहा। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने पहले ही बुक कर लिया है। पर कालू भाई, वो देखो, पीछे टेम्पो में 10 सिलेंडर रखे हैं। वो खाली है और तुम यहां जासूसी करने आई हो। जाओ यहां से, जब माल आएगा तो सबको मिलेगा। तभी वहां से अमीर बाज गुजरा।
उसने कालू को आंख मारी। कालू तुरंत उठा और उसे किनारे ले जाकर फुसफुसाने लगा। रानो समझ गई कि कुछ काला है। उस रात रानो ने तय किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगी। उसने मिट्ठू तोते और जग्गू बंदर को इकट्ठा किया। मिट्ठू भाई, कालू हमें धोखा दे रहा है। वह गैस छिपा रहा है ताकि उसे ऊंचे दामों पर अमीरों को बेच सके। क्या? कालू ऐसा नहीं कर सकता, वह तो हमारा भाई है। भाई नहीं, तसाई बन गया है वो। कल उसने मुझसे एक सिलेंडर के लिए मेरे कान की पालियां मांगी थीं। वे सब छिपकर कालू के पुराने गोदाम के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कालू कबूतरों की एक टोली को ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा था। ये लो सिरजी, 5 सिलेंडर। लेकिन याद रहे, कीमत 2 गुनी लगेगी। जंगल में किसी को पता चला तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। फिक्र मत करो कालू, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तभी रानो और पूरा जंगल बाहर निकल आया। जग्गू बंदर ने कालू का टेम्पो घेर लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कालू, जिस समाज ने तुम्हें सिर पर बिठाला तुम उसी की जड़ों में तेजाब डाल रहे हो। रानो, तुम गलत समझ रही हो। ये तो खराब सिलेंडर थे, मैं इन्हें वापस भेज रहा था। झूठ मत बोलो, हमने सब सुन लिया। तुम्हारे पास स्टॉक है, पर तुम्हारे पास दिल नहीं है। रानो आगे बढ़ी और कालू की आंखों में आंखें डालकर बोली, कालू भाई, तुम इन सिक्कों से महल बना लोगे, पर उस माँ की बद्दुआ कहाँ रखोगे जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? क्या तुम्हारी अमीरी उन मासूमों की जान से बड़ी है? कालू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी लालची मुस्कान अब शर्मिंदगी के आंसुओं में बदल चुकी थी। उसने देखा कि छोटे छोटे पंछी प्यास और भूख से कांप रहे थे, फिर भी वे अपनी एकजुटता दिखाने वहां आए थे। जंगल की पंचायत बैठी। सरपंच उल्लू ने फैसला सुनाया। कालू, तुमने जंगल के कानून और भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी सजा यह है कि आज रात तुम एक भी पैसा नहीं लोगे। जितने सिलेंडर तुम्हारे पास हैं, तुम खुद उन्हें हर गरीब पंछी के घर पहुंचाओगे। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रानू बहन, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं अभी जाकर सबके घर चूल्हा जलवाता हूं। कालू ने उसी रात अपने टेम्पो में सिलेंडर लादे। इस बार वह किसी अमीर के घर नहीं, बल्कि रानो, टुनटुनी और उन तमाम पंछियों के घर गया जिनके घर अंधेरा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब संकट आता है तो इंसानियत की परीक्षा होती है। लालच से आप धन तो कमा सकते हैं, पर वह सम्मान नहीं जो एक ईमानदार डिलीवरी मैन के पास होता है। जंगल में फिर से खुशहाली आई, पर कालू अब सौदागर नहीं, फिर से सबका कालू भाई बनने की कोशिश कर रहा था।